अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2A, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किया था उसमें इक्वल्स टू के बाद हमारे पास ज़ीरो था, ठीक है। अब यहाँ कंडीशंस थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है के और व्हाट इज़ दिस 2K + 5 = 3, ठीक है। अब आप इस k = 3 और 2K + 5 = 3 नहीं ले सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ज़ीरो होना ज़रूरी है राइट साइड पर, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ज़ीरो नहीं है। अब क्या करें, अब इसे एक्सपेंड करो, ठीक है। अब एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। के को इससे मल्टीप्लाई करवाए तो हो जाएगा 2K²। के को इससे मल्टीप्लाई करवाए तो बन जाएगा 5K, ठीक है। इस 3 को यहाँ ले आए, ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। सही है। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग में मैंने आपको सिखाया था कि ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 के फैक्टर बनाने थे, और यहाँ पे चूँकि माइनस का साइन है, माइनस करने पर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 और 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 2K² मैंने कहा था ब्रैकेट में रखना है, +6K -1K -3 = 0, ठीक है। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म में से 2 कॉमन है मेरे पास, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, और यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1K है, तो मैं 1K कॉमन लूँगा, ठीक है। तो मैंने 1K कॉमन ले लिया। 2K² में से 2K गया तो K बचा। 2 के टेबल में 6 आता है 3 दफ़ा, 2 3 ज़ा 6, और K मैंने कॉमन लेके बाहर दे दिया। अब इन दो टर्म्स में -K और -3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। -1 कॉमन ले लिया तो K और 3 अंदर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों टर्म्स का, दोनों ब्रैकेट्स का सेम आना ज़रूरी है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रही तो इसका मतलब ये है कि मैं सही जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इन दो ब्रैकेट्स को कॉमन लेना है, ठीक है। K + 3 को कॉमन लेना है। K + 3 को कॉमन लिया तो मेरे पास ये 2K और ये 1 बच गया, ठीक है। तो 2K और -1 में इधर लिख रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास =0 हो गया है। अब मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो वाली कंडीशन K + 3 = 0 और 2K - 1 = 0, ठीक है। तो K + 3 = 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि K +3 है तो K -3 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 0 के पास जाकर 0 + 1 हो जाएगा, और 2 जो है K के पास जो है वो यहाँ पर आकर डिवाइड कराएगा, ठीक है। तो K के आंसर -3 और 1/2 आ गया। अच्छा जी, बाकी देख लेते हैं इसका। मैं लिख दूं यहाँ पर -3 और 1/2। चले मैं लिख देता हूँ। पहले का आंसर आ रहा है हमारे पास अपनी सेफ साइड के लिए -3 और 1/2। ओके, ऑप्शन नंबर बी 2m m-5 = 5m -18, ठीक है। हाँ, आपका सवाल दुरुस्त है कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभार मिडिल टर्म नहीं भी टूटती, उसकी कंडीशंस क्वाड्रेटिक्स हैं। फिर वो क्वाड्रेटिक्स हम आपको अभी आगे सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इस 2m को इस m से नीचे उतार लूँ। ओके, चलो सही है। ओके, इस 2m को इस m से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2m² -2m को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10m, और इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं। वो जो 5m था यहाँ राइट साइड पे, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5m माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 18 प्लस का 18 हो जाएगा = 0। अब 2m² -10m और -5m हो जाएगा माइनस का 15m प्लस का 18 = 0, ठीक है। फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग, 2 18 ज़ा 36, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, बस यही आ गया। प्लस करने पर 15 चाहिए, ठीक है। तो 12 और 3 को प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। 2m² माइनस का 12m
और माइनस का 3m। अब आप बोलोगे सर प्लस लिख रहा था आपने, आप माइनस कर रहे हो। सर -12 और -15, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इन दो में से और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 में से 2 का टेबल कॉमन है क्योंकि 2 और 12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, और m कॉमन है, ठीक है। फर्स्ट में से 2m स्क्वायर में से 2m ले लिया तो m बचा, -2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 जा 12, ठीक है। अब माइनस कॉमन लेंगे और 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो m आ गया और माइनस ये करना मत भूलना, ठीक है, माइनस प्लस माइनस करना मत भूलना, ठीक है। और 3 के टेबल में 18 आता है, 6 पर 3 6 18, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने का मकसद ये कि हम सही कर रहे हैं, ठीक है। m-6 कॉमन ले इन दोनों ब्रैकेट्स को। अब उसके बाद आपके पास ये दो टर्म बच गई, 2m बच गया और -3 बच गया, ठीक है। तो अब आप इन्हें ब्रैकेट में लिखें और इनके बीच में कोई साइन नहीं आता। कभी कोई सोचे कि माइनस था बीच में तो हम भी माइनस लिख देते हैं। अब -6x इज इक्वल्स टू 0 और 2m - 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। m जो -6 है ये +6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -3 यहाँ जाकर +3 हो जाएगा, और 2 वहाँ मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवाएगा, ठीक है। तो m के दो आंसर आ गए हैं, 6 और 3/2, ठीक है। m के दो आंसर हैं 6 और 3/2। पहले अब छोटा लिखते हैं ना, 3/2 पहले लिखेंगे और 6, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं कितने हम करवा सकते हैं। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा करवा दें। ओ नहीं हो पाएगा, सी बड़ा है क्वेश्चन थोड़ा सा। n-2 n+4 इक्वल्स टू 27, ठीक है। क्योंकि राइट साइड पर 0 नहीं है इसलिए एक्सपेंड करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। इस वाले n को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएं तो आप यूँ लिखेंगे, n को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। फिर इस -2 को मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी ब्रैकेट से तो आप यूँ लिखेंगे n+4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 27। n को n से मल्टीप्लाई किया n², n को 4 से मल्टीप्लाई किया 4n, 2 को n से मल्टीप्लाई किया -2n, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2 4 ज़ा 8n, और ये 27 यहाँ आएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब हमारे पास राइट साइड पे 0 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, n², ओ बड़े नंबर आ गए बहुत ज़्यादा, n² 4n। अच्छा देखो मैंने गलती कर दी, 2 4 ज़ा 8 होना था सिर्फ, ठीक है, देख लिया, शुक्र है। -2 4 ज़ा 8 और ये 27 यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, वरना अभी भंड हो जाता। 4n में से 2n गया तो प्लस का 2n बचेगा, और -27 में ऐड करना है 8 को, 28 29 30 31 32 33 34 35 माइनस का 35, क्योंकि दोनों नेगेटिव के हैं। अच्छा, अब इसकी मिड टर्म टूटेगी तो 35 के फैक्टर्स बनाने, जिससे माइनस करने पर 2 आए तो सिंपल है, 7 5 ज़ा 35, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। 7n में से माइनस करवा दें 5n तो 2 बचेगा, ठीक है, माइनस का 35 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट की 2 टर्म्स से कॉमन लें। फर्स्ट 2 टर्म्स से n कॉमन आएगा तो n+7 बचा। लास्ट की 2 टर्म्स में से 5 के टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस करना कोई मत भूलना प्लीज़। 5 7 ज़ा 35, क्योंकि 35 5 के टेबल में 7 पर आते हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन लेंगे तो n+7 ब्रैकेट कॉमन ले ली तो पीछे आपके पास सिर्फ ये n और 5 बचा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब वही कंडीशन, n+7 भी 0 है और n-5 भी 0 है, ठीक है। तो n+7 0 का मतलब n-7 हो जाएगा, और n-5 का मतलब n+5 हो जाएगा, ठीक है। तो -7 और +5 हमारे पास आंसर आ गए, -7 और +5, ठीक है। अब हमारे पास A B C 3 हो गए हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।